नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है क्वाड्रेंट क्या होते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्वाड्रेंट के बारे में, अभी यहाँ पे मैं ज़रा डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपके पास एक्सिस आती है वो आपके पास एक एक्सिस आती है एक्स एक्सिस, दूसरी एक्सिस कौन सी आती है बाय एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है वो आपके पास ये एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है, और ये जो एक्सिस आपके पास ये कौन सी आ गई बाय एक्सिस आ गई। अभी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट इसको डिवाइड करके चार क्वाड्रेंट बनते हैं हमारे पास। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें आपके पास जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो उन सभी की वैल्यू आपके पास क्या आती है पॉजिटिव ही आती है, और जितने भी आपके पास साइन और कोसिकेंट के फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाकी के सारे क्या हो जाते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरह से आपके पास जो ये आती है ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और अभी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो टेंजेंट और कॉन्टेंजेंट होते हैं वो ही पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के जो रेस्ट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। देखिए तो उसके बाद जो आपके पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है कोसाइन और सीकेंट, यही पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अभी आपको इस चीज़ को याद करने का एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, वो फार्मूला आपके पास आता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी का मीनिंग क्या हुआ, ये लिखा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब ऑल सारे पॉजिटिव होंगे, एस साइन की टर्म्स पॉजिटिव होंगी, टी मीन्स टेंजेंट पॉजिटिव होगा, सी मीन्स कोसाइन पॉजिटिव होगा, और बाकी तो आपको पता ही है कि साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है, और कोसाइन का उल्टा सेकेंट होता है। तो ये सारे जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसको ऐड करने का मैंने फार्मूला आपको बता दिया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक टेबल होता है, और वो टेबल जो आपके पास होता है वो आपके पास उसमें वैल्यूज़ आती हैं। ये आपके पास एक आती है 0 डिग्री की, दूसरी आती है 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ये आपके पास एक टेबल होता है 0, 30, 45, 60 और 90 का। तो इसमें सबसे पहले फंक्शन आता है साइन थीटा, दूसरा से कोस थीटा। अभी साइन थीटा की वैल्यू आती है 0, फिर आता है 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, अभी जब आपने कोस की वैल्यूज लिखनी है तो आप इन्हीं वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आपने जो लास्ट वैल्यू लिखी थी वो 1 लिखी थी, तो ये 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर √3/2 आएगी, फिर 1/√2 आएगी, फिर 1/2 आएगी, और फिर क्या वैल्यू आएगी 0। देखिए सिमिलरली जो आप नेक्स्ट वैल्यू जो कंसिडर करेंगे वो आपके पास आएगी tan थीटा, और इसके निकालने का बड़ा सिंपल सा वे है। जब आप इस साइन थीटा को कोस थीटा के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 0 को 1 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आएगी 0। उसी तरह से साइन 30 डिग्री आपने फाइंड आउट करना है, तो साइन 30 की वैल्यू उठाएंगे वो होगी 1/2, और कोस 30 की वैल्यू उठाएंगे वो होगी √3/2। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आएगी 1/√3, क्योंकि 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अभी देखिए जो नेक्स्ट आपके पास आएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे 1/√2, कोस की वैल्यू लिखेंगे 1/√2, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए, और वो वैल्यू आएगी 1। इसी तरह से आप मान लिए कि tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो आएगा साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, और वो वैल्यू आएगी √3/2 इज डिवाइड बाई 1/2। ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास जो सिंपल वैल्यू आएगी वो √3 ही आएगी। अभी देखिए आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आती है साइन 90 डिग्री। अभी सब जब आपने साइन 90 निकालना है, सॉरी tan 90 निकालना है,
तो आप उसको क्या काम करेंगे, साइन 90 निकालेंगे, फिर कोस 90 निकालेंगे, साइन और कोस को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। मतलब tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी। बच्चों यहाँ तक तो पता चल गया आपको, ठीक है जी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करना भी इजी है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप आगे जो भी इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स करेंगे या कोई क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो कृपया बता दें मुझे, नहीं तो फिर मैं आगे कुछ फार्मूलेज हैं जो कि आपको आगे काम आने हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। चलिए देखिए, नेक्स्ट फार्मूलाज आपके पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये फार्मूलाज आपके पास आगे फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इनका। जैसे मैं बोलता हूँ कि साइन -30 डिग्री, अब इस साइन -30 डिग्री जो होता है वो माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन कोस के केस में ऐसा नहीं होता। कोस -30 जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। इसी तरह से tan माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के। और कोसिकेंट माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा के। ठीक है जी। अभी देखिए, आपने सीकेंट माइनस थीटा निकालना है, तो सीकेंट माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा के। इसी तरह से आपने कोट माइनस थीटा निकालना है तो होगा माइनस कोट थीटा के। इसी तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना आपने तो वो हो जाएगा कोस थीटा के बराबर। ठीक है जी। तो आपने एक चीज नोटिस की कि जब आप 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हैं तो साइन किस में चेंज हो जा रहा है, कोस में। उसी तरह से जब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। मतलब साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस किस में चेंज हो जा रहा है, साइन में। चलिए इसी तरह से देखिए, जब tan 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो वैल्यू कितनी चलेगी, कोट ऑफ थीटा। इसी तरह से साइन 90 डिग्री प्लस थीटा निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास वैल्यू होगी कोस थीटा। और फिर आपके पास कोस 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। इसी तरह से आप जब यहाँ पे tan 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कोट थीटा। आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे भी वही है, साइन 90 प्लस थीटा कर रहे तो किस में चेंज हो रहा है, कोस में। और कोस 90 प्लस थीटा कर रहे तो किस में चेंज हो रहा है, साइन में। लेकिन यहाँ पे कोस के केस में साइन नेगेटिव आ रहा है, साइन के साथ क्या लगा है, नेगेटिव लगा है, नेगेटिव लगा है। ठीक है, और टैन के साथ भी क्या लगा है, नेगेटिव लगा है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है आपके पास। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अभी जो टॉपिक है उसी के बारे में चलेंगे, लेकिन इससे पहले जो कुछ और वैल्यूज़ हैं उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, इसके बाद में जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास आता है साइन। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। कोस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कोस थीटा के। और टैन 180 माइनस थीटा आएगा आपके पास। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के। और कोस 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कोस थीटा के। टैन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, टैन थीटा के। ठीक है जी। तो आगे आपके पास आता है साइन 270 माइनस थीटा, तो ये आता है माइनस कोस ऑफ थीटा। कोस 270 माइनस थीटा, ये आता है माइनस साइन थीटा। टैन 270 माइनस थीटा आता है कोट ऑफ थीटा। साइन 270 प्लस थीटा हो जाता है माइनस कोस ऑफ थीटा। कोस 270 प्लस थीटा हो जाता है साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। आगे आपके पास वैल्यूज आती हैं। देखिए ये ध्यान से देख लीजिएगा, tan 270 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे भी 270 प्लस थीटा है तो क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई इसकी, कोट थीटा। और आपको मैंने दूसरा फार्मूला बताया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, उसका यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो एंगल्स हैं वो नेगेटिव कहाँ पे आना है और पॉजिटिव कहाँ पे आना है। ठीक है जी। अभी देखिए, नेक्स्ट मैंने बोला साइन 360 माइनस थीटा। जब साइन 360 माइनस थीटा आप वैल्यू निकालेंगे तो 360 में कुछ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे कोस 360 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोस ऑफ थीटा। और टैन 360 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस टैन ऑफ थीटा।
आगे आता है साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा, और कोस 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कोस ऑफ थीटा। उसी तरह से tan 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है जी। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोगों को क्या करनी है, लर्न करनी है। ठीक है जी। अभी देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ आपको जहाँ पे आपको इसका यूज़ करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है कि साइन 270 डिग्री फाइंड आउट करना है आपको। जब आपको साइन 270 डिग्री फाइंड आउट करना है तो देखिए यहाँ पे आपके पास आएगा साइन 180 प्लस 90, मतलब 180 में 90 ऐड कर दें। तो अभी देखिए 180 में 90 ऐड किया, अभी आप उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन जब आपके पास पॉजिटिव होगा, तो साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन आपके पास कितना आ गया, सॉरी, साइन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। जब साइन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपके पास tan ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन 90 डिग्री। और माइनस साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के, क्योंकि साइन 90 डिग्री होता है 1 के बराबर, और नेगेटिव साइन लगा तो ये -1 के बराबर आएगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी कुछ वैल्यूज़ के लिए आप टेबल को कन्फर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास आएगा कोस 120 डिग्री। अभी कोस 120 को कैसे लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 30। तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास आएगा वो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, कोस चेंज हो जाएगा साइन में। और इसमें आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी माइनस साइन 30 डिग्री, वो माइनस साइन 30 डिग्री हुआ -1/2। ये टेबल पीछे मैंने बताया, वहीं से आपकी वैल्यूज बता रहा हूँ मैं कि आपने पीछे किया भी है कि साइन 90 प्लस थीटा जो, सॉरी, कोस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू 30 डिग्री की आपने टेबल से देख ली, तो वैल्यू -1/2 आ गया। इसी तरह से साइन 120 डिग्री जो होता है वो साइन 120 डिग्री को लिखते हैं साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30 किसके बराबर होता है, कोस 30 डिग्री के। और कोस 30 कितना लिखते हैं, √3/2 के बराबर। उसी तरह से tan -30 डिग्री, tan -30 डिग्री किसके बराबर होता है, माइनस tan 30 डिग्री, और ये वैल्यू आती है -1/√3 के बराबर। उसी तरह से कोस -60 डिग्री की वैल्यू देखिए वो आती है कोस 60 डिग्री अपॉन 1/2। ठीक है जी। ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम साइन को कोस में चेंज कर रहे हैं और कोस को किस में चेंज कर रहे हैं, साइन में, टैन को टैन में, और आपके पास इसकी तरह से आप वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा जो कुछ मेरे पास कुछ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक्स आते हैं, वहाँ पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज क्या होते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपने +1 में स्टडी किया होगा मैथ्स में, या तो नहीं किया तो आप करेंगे। तो जैसे ये फार्मूलाज आपको काफ़ी ज़्यादा यूजेबल हैं, जो कि आपको हायर स्टैंडर्ड में अगली क्लास में भी काम आएंगे। देखिए ये जो फार्मूला आपके पास आ रहे हैं, इस फार्मूले में सबसे पहली जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो, जैसे आप tan की बात करें, सॉरी साइन की बात करें, तो साइन आपके पास आएगा a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। इसी तरह से कोस a प्लस बी की बात करें तो वो फार्मूला क्या आएगा, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है जी। तो उसी तरह से आप साइन a माइनस बी की बात करें तो वो आएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। उसी तरह से कोस a माइनस बी की बात करें तो वो आएगा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। उसी तरह से आपके पास ये बात करेंगे साइन 2a की तो वो हो जाएगा 2 साइन a कोस a। फिर आपके पास वैल्यू आएगी साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। जो आपने इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। उसी तरह से कोस a प्लस बी आपके पास आ गया कोस a माइनस बी, तो ये हो गया कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। उसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला आपके पास आया टैन a प्लस बी,
और ये आपके पास हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने स्टडी किए, ठीक है जी। देखिए अभी इसके बाद जो अगली चीज़ आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ और फार्मूलाज आपके पास, ठीक है जी। तो वो जो फार्मूलाज आपके पास आ रहे हैं हाँ जी, वो फार्मूलाज आते हैं डिफरेंशिएशन के। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास हो रहा है डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको हायर क्लास में काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है आपके पास कि किसी चीज़ को अलग अलग करना, और इंटीग्रेशन इसका रिवर्स होता है, जो कि इसके बाद स्टडी करवाऊंगा आपको, इसके बाद बताऊंगा। इंटीग्रेट का मीनिंग होता है कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको आप इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो कोई चीज़ है तो उसको आप अलग अलग करेंगे। तो देखिए ये फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का मतलब आपके पास ये है कि इसमें एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने कंसिडर किया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर इसमें मैंने कुछ y की वैल्यू में डेल्टा y कुछ वैल्यू ऐड की, स्मॉल वैल्यू ऐड की, तो वो f प्लस डेल्टा y हो गया। जैसे मैंने डेल्टा y यहाँ पे ऐड किया उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी कुछ ऐड किया, तो वो हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। और आपने इन दोनों इक्वेशनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया। और जब सब्ट्रैक्ट किया तो y के साथ y चला गया, तो ये डेल्टा y आपके पास आएगा f x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। आपने इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया तो आपके पास ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, और ये इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स आ गया। वेयर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज कॉल्ड योर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आपने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी की बात कर दी, तो फिर आपने इसकी क्या ले ली, लिमिट। तो लिमिट आई डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और इसको क्या बताया गया, फिर इसको आपने ये बताया कि ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। तो जर्नल में आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। कुछ फार्मूलेज आपके पास हैं जो आपको लर्न करने हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि इफ़ y इज इक्वल टू सी, वाई की वैल्यू c आ गई, वेयर c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा जीरो के। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर n होता है, वेयर n इज एन इंटीजर, n यहाँ पे इंटीजर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स n की वैल्यू आगे आएगी, एक्स n माइनस वन हो जाएगा। इफ़ c is equal y is equal to cu, where u is the function of x and c, तो आपके पास dy अपॉन dx किसके बराबर होगा, c du अपॉन dx। मतलब c एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपके पास क्या आ रही है, इसके बाहर आ रही है। फिर आपके पास दूसरी जो वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी y, तो y आपके पास आएगा u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस वेयर यू कोमा बी एंड डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। जब आपने ये वाई से आपने निकाला तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू यू प्लस डी प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस सो ऑन। जब आपके पास दो फंक्शंस होंगे, तो जब आपके पास दो फंक्शन होंगे तो आपने इसको सॉल्व करना होगा, तो y इज इक्वल टू यू बी होगा, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट।
इसी तरह से इफ़ y इज इक्वल टू y किसके बराबर होता है b अपॉन यू के। जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपके पास होगा d